बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कॉलम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और आज ज़रा हट के बात करते हैं आपसे। बहुत हो गई दिफा की बातें, बहुत सारी चीज़ें हो गई। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ वो है दीवारें। 3 दीवारें जो हैं वो बड़ी मशहूर हैं। पहली है दीवार चीन। आप सबको पता है दीवार चीन के मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, चीन में मौजूद है और उसको दीवार चीन कहते हैं। फिर है वेलिंग वॉल। ये वो वॉल है जिस पर यहूदी जो हैं खड़े होकर और रोते हैं, आंसू बहाते हैं। ये उनके निशात सानिया जो है उसकी निशात का जो है दौर को याद करते हैं और कहते हैं कि वो दोबारा उनको मिलेगा, और इसके पीछे खड़े होकर वो अपने दजाल के आने तक इसी तरह रोते रहेंगे। उनके ख्याल में दजाल वापस आएगा तो ये टेंपल बन जाएगा। एक और दीवार भी है और उसको जो है सूरह कहफ में बयान किया गया है, और वो दीवार है जो यजूज मजूज की दीवार है, जिसमें यजूज मजूज उसको चाट रहे हैं, और चाटते चाटते वो यहाँ तक जाएंगे कि वो निकल आएंगे। अब वो दीवार रोज़ाना चाटते हैं, रोज़ाना चाटेंगे, और जब इनके आने का वक्त होगा वो अल्लाह को पता है कि वो कब आएंगे। इसका सारा वाक़या सूरह कहफ में ज़ुल्क़रनैन के सफ़र में मौजूद है कि वो दीवार बना दी गई। और अगर ये तीनों दीवारें मैं आपको एक जगह पर दिखाऊं तो कैसा है? आपको नज़ारा तो आएगा और आपको पता चलेगा कि ये तीनों दीवारें जो हैं इस वक्त अडयाला में हैं। जी हाँ, अडयाला में ये तीनों दीवारें आपको नज़र आएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यजूज मजूज की दीवार की, जो कि दीवार है और इसके पीछे बैठा झूठे यजूज मजूज रोज़ाना उस दीवार को चाट रहे हैं डील का नाम लेकर कि डील होने जा रही है, डील आ रही है, डील बाहर है, डील अंदर है, डील मुझको कहा गया, डील मुझसे ये कहा गया। और कल इस डील का जवाब भी दिया गया, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आएगा। अब पूछें कि इसके बाद वॉल ऑफ वेलिंग भी यही है कि इस अडयाला की दीवार के बाहर कुछ लोग खड़े रोते रहते हैं, और रोते हैं कि उनकी वो निशात सानिया, जो वो निशात, वो शान शौकत जो उन्होंने अपने कप्तान के दौर में देखी थी, जिसमें वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, हैवान समझते थे, वो उनको वापस मिलेगी। इसलिए वो बाहर खड़े ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और अपने दजाल के आने का इंतज़ार करते हैं। दजाल का मतलब दजल और झूठ होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। किसी और तरह का फतवा मेरे ऊपर मत लगाइएगा। अब यहीं पर एक दीवार चीन है जो कि असल दीवार है अडयाला जेल की। ये दीवार चीन है जिसको फलांगा नहीं जा सकता है, और जिसके लिए जो है बहुत कोशिशें की जा रही हैं। कभी गंडापुर लश्कर लेकर आते हैं, कभी धमकी लगाते हैं, कभी इसके बाहर खड़ी होकर अलीमा खान और उसके हवारी जो हैं मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात मुख्तलिफ़ लोगों पर लगाते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक ट्वीट किया गया कल, जो कि इमरान खान कप्तान के ट्विटर अकाउंट से था, और इस ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करने वाले ने, क्योंकि ये ख़ुद नहीं करते हैं, ये कुछ बंदे रखे हुए हैं, पूरी टीम होगी, खैर वो बाहर कहीं बैठी होगी, मुझे इसका पता नहीं है। मुझे बार बार डील ऑफ़र हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुकदमात का सामना करूंगा और बाहर आऊँगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज़ नहीं आऊँगा। ये वो बयानिया है जो ये कप्तान पिछले पौने 2 साल से दे रहा है, जब से पकड़ा गया, और तब से उसके हवारी। मज़े की बात यह है कि लोग इस पर यकीन भी करते हैं, और लोग इसको जो है समझते हैं कि वाकई कप्तान के पास आया होगा। अगर आपने बहुत बड़े बड़े मुँह वाले बहुत सारे व्लॉगर्स देखे होंगे तो वो कहते होंगे, उन्होंने इस तरह की बातें फैलाई, रात को जीप आई, 4 लोग उतरे, किसी ने कहा 2 आई, किसी ने कुछ कहा, हत्ता कि अमेरिका में बैठे तो एक ने कहा कि खान के साथ हो गया। इस तरह की बात भी जो है इन्होंने फैलाई। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से पहला जवाब आया है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दिया। उन्होंने कप्तान की इस दावे पर एक ट्वीट किया जिसके अल्फाज मैं आपको बता देता हूँ। कैन यू
name just one person who came to you with the offer saying we are ready to allow you have you to leave the country. Just one name. People are already sick of your blunt lies. यानी आप इतने झूठ बोल रहे हो, पहले ही हम लोग आवाज़ आ रहे हैं आपकी इन झूठों की वजह से, और आप उसके ऊपर कोई एक नाम तो ले। आपसे मिलने कौन आता रहा है? इसकी तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और वो तफसील बड़ी दिलचस्प है। मैं मज़े की बात आपको दिलचस्प इसलिए कह रहा हूँ कि ये तफसील आप जानेंगे तो इनसे जो मिलने आते रहे हैं, और इमरान के मतलब कप्तान के मतलब ये कहा जाता है कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मिलने नहीं दिया जाता, और वो वेलिंग वाल के बाहर खड़े होकर जिस तरह से यहूदी सर मारते हैं ये भी मार रहे हैं। अब आप सुने कि इनकी कैद तन्हाई कैसी कैद तन्हाई है। इमरान खान की 772 दिनों की कैद में 814 वकला की मुलाकात, फैमिली के साथ 374 मुलाकातें हुई। कितनी जी? 374, 365 दिन होते हैं, 374 मुलाकातें हुई। 13 व्हाट्सएप कॉल्स की गई, जो इन्होंने कॉल्स की अपने बच्चों को की होंगी या बाहर किसी अपने सहूलतकार को की होगी। पार्टी लीडरों से 119 मीटिंग्स हुई, और ये कैद तन्हाई है जिसके बारे में कहा जाता है कि कैद है कप्तान और कैद तन्हाई है। ये असल में वेलिंग वॉल के बाहर खड़े लोगों का एक प्रोपेगेंडा है कि उसको कैद तन्हाई में रखा गया है। कप्तान को वो वेलिंग वॉल के सामने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से सर हिलाते हैं, पीटते हैं, रोते हैं कि कब उनका मसाया या उनका दजाल जो है उनके पास आएगा और वो दोबारा अपनी जो है वो शान शौकत हासिल करेंगे, जिसके लिए जो उन्होंने माजी में देख रखा। आपने हमाम बाज़गश्त वाला मामला तो सुना ही होगा, एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। ये अंदर की तमन्ना है जो बार बार बाहर आ रही है कि कोई है जो हमसे डील करने वाला हो, कोई है जो बराए फ़रोख्त हैं को ख़रीदने वाला हो। ये सिर्फ वो बात है जो कर कर अपने लोगों को, अपने यूट्यूबर्स को एक लाइन दी जाती है कि चलो बच्चा अब इस पर खेलो, क्योंकि सऊदी अरब की डील के बाद कप्तान की सियासत का तकरीबन दी एंड हो चुका है। तकरीबन मैंने इसलिए बोला कि पाकिस्तान में पता कुछ नहीं चलता है, लेकिन तकरीबन दी एंड हो चुका है। जो लोग अभी भी इस आस और इस उम्मीद पे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन कोई रखना पड़ रहा है या कोई दरार है, तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। यानी वो क्या उसको फूल्स पैराडाइज, हाँ जी अंग्रेज़ी ज़रा कमज़ोर है, वो फूल्स पैराडाइज़ है। हवाई किले तमीर करते हैं और इन हवाई किलों में के अंदर से रोज़ाना अपने मसाया को बाहर आने के लिए शोर गोगा मचाते हैं। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, लेकिन एक ट्वीट के एक जवाब ने इस झूठ का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही, यजूज मजूज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।